नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द मिसिंग स्ट्रीट पर। और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट राहुल। आज मैं फिर आप लोगों के लिए वेंडिगो की एक ऐसी कहानी लेकर आ गया हूं जिसे सुनने के बाद आप लोग भी घने जंगलों में जाने से पहले 100 बार सोचेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। मेरा नाम विलियम है और मैं कनाडा के एक छोटे से शहर से हूँ। मेरी शादी को 6 महीने हो गए थे। हम घूमने जाने के लिए प्लान कर रहे थे, तभी मुझे मेरे एक फ्रेंड का फ़ोन आया। वो मेरा बचपन का दोस्त था, उससे मिले काफ़ी साल हो चुके थे। अचानक उसका फ़ोन आया और उसने हम दोनों को अपने घर बुलाया घूमने के लिए। मैंने भी उसे हाँ कर दी। वैसे भी हम कहीं जाने ही वाले थे, कहीं पहाड़ी इलाकों में, और उसका घर भी वैसी ही जगहों पे था। अगले दिन अपना सारा सामान वगैरह पैक किया और निकल पड़े उसके घर के लिए। काफ़ी लंबा रास्ता था। वहाँ पहुँचते पहुँचते हमें शाम हो गई थी। शाम 4 बजे हम वहाँ पहुँचे। मेरे दोस्त को हम दोनों को देख के काफ़ी खुशी हुई। हम लोग घर के अंदर गए। काफ़ी अच्छा घर बना लिया था उसने। हम सब ने चाय पी और उसके बाद बहुत सारी बातें की। पता ही नहीं लगा कि कब रात हो गई। खाना वगैरह खाते लगभग 11 बज गए थे। हम लोग भी थक चुके थे तो हम सोने के लिए चले गए। अगले 2-3 दिन मैं और मेरी वाइफ मेरे दोस्त की फैमिली के साथ उस पूरी जगह में घूमे। बहुत सी अच्छी अच्छी जगहों को देखने के लिए हम लोग गए। उसके बाद एक दिन वो घर पे किसी का वेट कर रहा था। उसने मुझे बताया कि वो मुझे एक ख़ास आदमी से मिलवाएगा। वो उसका बहुत अच्छा दोस्त है। थोड़ी ही देर बाद उसने अपना हाथ हिलाया। उसका दोस्त साइकिल से उसके घर आ रहा था। फिर उसने मुझे उससे मिलवाया। वो बंदा काफ़ी बातूनी था। पेशे से वो एक आर्कियोलॉजिस्ट था। पुरानी चीज़ों के बारे में खोज करना, उनकी बारीकी से जांच करना उसका काम था। वो काफ़ी अजीब था पर ठीक ही था। हम लोगों ने काफ़ी बातें की, चाय पी। वो काफ़ी घुल मिल गया था हमारे साथ। और जाते जाते उसने हम दोनों को अपने घर इनवाइट किया। उसके काफ़ी कहने पे हम लोगों ने भी हाँ कह दी। उसका घर हमारे दोस्त के घर से थोड़ी ही दूर था। अगले दिन मेरे दोस्त को अपनी जॉब पे अर्जेंट जाना पड़ा, तो उसने कहा कि आज तुम दोनों अकेले ही घूम आओ। मैंने कहा अब तो कुछ बचा ही नहीं देखने के लिए। इतने दिनों से पूरा शहर घूम लिया, आज हम घर पे ही रेस्ट करेंगे। तो उसने कहा कि आज तुम दोनों मेरे दोस्त के घर ही घूम आओ, उसने तुम्हें इनवाइट भी किया है। मैं तुम दोनों को उसके घर छोड़ दूंगा। जब ऑफिस से आऊँगा तो पिक कर लूँगा। हम भी मान गए और उसके साथ चले गए। उसने हमें अपने दोस्त के घर छोड़ा और वो अपने ऑफिस चला गया। उसका दोस्त हमें देख के काफ़ी खुश हुआ। उसने हमें अंदर बुलाया। काफ़ी अच्छा घर था। वो अकेला ही रहता था। मैंने उससे पूछा कि तुमने अभी शादी नहीं की? तो उसने मना कर दिया। बोला अभी कोई मिली ही नहीं, और हंसने लग गया। उसके घर में काफ़ी पुरानी चीज़ें रखी हुई थी। काफ़ी पुरानी मूर्तियाँ, बुक्स, बहुत सी पुरानी चीज़ें और भी थी। मेरी वाइफ बुक्स को देख के ही खुश हो गई, क्योंकि उसे बुक्स पढ़ने का बहुत ही शौक़ है। वो बुक्स को देखने लग गई और हम दोनों बातें करने। उसने अपनी मेड को चाय लाने के लिए कहा। थोड़ी ही देर में चाय भी आ गई। हम चाय पीने लग गए। मेरी वाइफ चाय पीते पीते मूर्तियों को देख रही थी। एक बड़ी ही अजीब मूर्ति के पास वो खड़ी हो गई और उसे बड़े ध्यान से देखने लगी। वो उसे हाथ लगाने ही वाली थी कि रोब ने जोर से उस पे चिल्लाया, उस मूर्ति को छूना मत। मैं ये देख के चौंक गया कि अभी ये इतने अच्छे से बात कर रहा था और इसे अब क्या हो गया। मेरी वाइफ ये देखकर डर गई। वो आके मेरे पास बैठ गई।
रोब की आंखों में एक डर का साया झलक रहा था, जैसे उस मूर्ति में कुछ हो। मैंने रोब से पूछा, तुम ठीक हो? उसने मेरी वाइफ को सॉरी कहा। बोला वो मूर्ति जितनी देखने में अजीब है उतनी ही मनहूस है। मेरी वाइफ ने डरते हुए उससे पूछा, आखिर इस मूर्ति में ऐसा क्या है? तो वो चुप हो गया और बात को घुमाने लग गया। मेरी वाइफ के बार बार पूछने पे रोब हमें उस मूर्ति के बारे में बताने लगा। उसने कहा ये मूर्ति एक ऐसे शैतान की है जिसका नाम भी लेने से वो पीछे पड़ जाता है। ये एक वेंडिगो की मूर्ति है। इस मूर्ति ने मेरा पीछा 8 साल से नहीं छोड़ा है। ये बात तब की है जब मैं पुरानी चीज़ों की खोज करने अमेज़न के जंगलों में गया हुआ था। मेरे साथ मेरा एक और साथी था और 2 लोग हमारे साथ और थे जिनको हमने अपने सामान को ढोने के लिए रखा हुआ था। वो लोग वहीं के लोकल लोग थे। उनको उस जंगल के रास्तों का पता था, इस वजह से भी वो हमारे साथ थे। हम लोग पुरानी चीज़ों पे रिसर्च किया करते थे। हमारा काम लगभग ख़त्म हो ही गया था। हम आ ही रहे थे कि रास्ते में ही हमें अंधेरा हो गया और हम जंगल में इससे आगे नहीं जा सकते थे क्योंकि जंगली जानवरों का अब खतरा ज़्यादा था। उन दोनों में से एक हमें बोला कि साहब यहाँ पास में एक आदिवासियों का कबीला है, आज रात हम उनके वहाँ रुक सकते हैं। अगर आप कहो तो मैं आप लोगों को वहाँ ले जा सकता हूँ। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था तो हमने उसे कहा कि हाँ चलो, आज रात वहाँ ही काट लेते हैं। वो हमें जंगल के बीचों बीच ले गए। वहाँ एक पुराना कबीला था आदिवासियों का। हम कबीले के अंदर गए तो हमारी मुलाकात उनके सरदार से हुई। जो हमारे साथ 2 लोग थे उन्हें उनकी लैंग्वेज आती थी, तो जो वो सरदार बोल रहा था वो हमें ट्रांसलेट करके बता रहे थे। उस कबीले के सरदार ने हमें रुकने के लिए हाँ कर दी, लेकिन वो हमारी मदद करने के लिए इनाम लेना चाहता था। हमने उन्हें कुछ पैसे दिए और कुछ खाने पीने की चीज़ें। उसके बाद उन्होंने हमें सोने के लिए एक कमरा दिया। उसे कमरा तो बोल नहीं सकते, वो एक झोपड़ी जैसा कुछ था। खैर हमें वहाँ एक रात ही रुकना था। उसके बाद उन्होंने हमें खाने के लिए बुलाया। खाना खाने के बाद वो सरदार हमें अपने साथ अपने रूम में ले गया। उसने हमें एक बहुत ही पुरानी मूर्ति दिखाई और बोला ये हमारे कुल देवता की मूर्ति है। मेरे दोस्त को वो मूर्ति काफ़ी पसंद आ गई, इसलिए उसने उस कबीले के सरदार से पूछा कि क्या आप इसे मुझे दे सकते हैं, मैं आप लोगों को इसकी अच्छी कीमत दूंगा। इस बात से कबीले के सरदार को काफ़ी गुस्सा आया। उसने मेरे दोस्त को कहा कि मैं इस मूर्ति को नहीं दे सकता, ये हमारे कुल देवता की मूर्ति है। उसका कहना था कि इस मूर्ति को यहाँ से हटाया जाएगा तो हमारे कबीले का अंत हो जाएगा और जो कोई भी इसको अपने पास रखेगा वो भी मारा जाएगा। ये मूर्ति अपना शिकार खुद ढूंढेगी और जब तक इसे अपना दूसरा शिकार नहीं मिलेगा वो अपने पहले मालिक को नहीं मारेगी। इस बात को सुन के मैं तो बहुत डर गया था। उसके बाद हम सोने के लिए चले गए। आधी रात को हमारे कमरे में दस्तक हुई। मेरी नींद एकदम से खुल गई। जब मैंने देखा तो मेरा दोस्त काफ़ी डरा हुआ था और उसके हाथ में वही मूर्ति थी। जब मैंने उससे पूछा कि ये मूर्ति तुम्हारे पास कैसे आई, तो जो उसने मुझे बताया उसे सुन के मैं बहुत ज़्यादा डर गया। उसने उस कबीले के सरदार को मार दिया था। उसके बाद उसने हमसे कहा कि अब हम यहाँ नहीं रुक सकते, हमें जाना होगा इसी टाइम। हमने भी अपना सारा सामान उठाया और वहाँ से भागने लगे। भागते भागते हम उस जंगल से थोड़ी ही दूर गए होंगे कि तभी जोर जोर से किसी चीज़ के चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। उसके बाद जो हमने देखा
उसे देख के हम सब के होश ही उड़ गए। हमसे 200 मीटर की दूरी पर एक ऐसा शैतान खड़ा था। ना वो इंसान था ना जानवर। वो हमारी तरफ भागा और हम सब अलग अलग हो गए। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को इस कहानी का सेकंड पार्ट सुनना होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, तभी मैं आप लोगों के लिए इस कहानी का सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा। धन्यवाद।